क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बाइक या कार में जो पेट्रोल डल रहा है उसमें अब सिर्फ पेट्रोल ही नहीं है, उसमें मिला है इथेनॉल, जिसे पहले से E10 से बढ़ाकर E20 कर दिया गया। जी हाँ, E10 यानी 10% एथेनॉल और 90% पेट्रोल का मिक्स, और E20 यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिक्स। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये एथेनॉल है क्या? क्यों भारत इसे इतना बढ़ावा दे रहा है? किसानों, देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर इसका क्या असर पड़ रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये हमारे लिए फायदे का सौदा है या नुकसान का? चलिए जानते हैं कि एथेनॉल है क्या। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है, बिल्कुल वही अल्कोहल जो शराब में होता है। ये बनता कैसे? मान लीजिए आपने फल या अनाज को कुछ दिन के लिए रख दिया, धीरे धीरे उसमें फर्मेंटेशन होता है, यानी खमीर चढ़ता है, यानी उसमें मौजूद चीनी, शुगर अल्कोहल में बदल जाती है। यही प्रोसेस इंडस्ट्रियल स्केल, एक बड़े पैमाने पर एथेनॉल तैयार करने के लिए किया जाता है। भारत में इथेनॉल सबसे ज्यादा गन्ने से बनता है। गन्ने से निकला रस और बचा हुआ मोलासिस, गुड़ जैसा चिपचिपा हिस्सा होता है। इथेनॉल बनाने में सबसे ज्यादा आसान और सस्ता पड़ता है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये शराब जैसा है? नहीं, क्योंकि पेट्रोल में डालने से पहले इथेनॉल को डीनेचर किया जाता है, मतलब इसमें ऐसे केमिकल्स मिला दिए जाते हैं कि कोई इसे पी ही नहीं सकता। तो ये शराब नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक फ्यूल है। अब ये पेट्रोल पंप तक पहुंचता कैसे है? सबसे पहले गन्ना किसान खेत से गन्ना बेचता है, शुगर मिल गन्ने से रस निकालती है और चीनी बना लेती है। जो बचता है वही मोलासिस है। एथेनॉल बनाने वाली डिस्टिलरी को भेज दिया जाता है। डिस्टिलरी में फर्मेंटेशन होता है, एथेनॉल बनता है और फिर ऑयल कंपनीज इसे खरीद कर पेट्रोल के साथ मिक्स करती है। यानी खेत से लेकर पेट्रोल पंप तक एक पूरी सप्लाई चेन चलती है। पेट्रोल की 1 लीटर एनर्जी के मुकाबले एथेनॉल की एनर्जी 30% तक कम होती है। मतलब गाड़ी को चलाने के लिए थोड़ा ज्यादा फ्यूल चाहिए। लेकिन फायदा भी है। एथेनॉल में ऑक्सीजन होता है जो फ्यूल को ज्यादा साफ तरीके से जलाता है और कम धुआं निकलता है। भारत एथेनॉल को लागू क्यों करना चाहता है? तेल का बिल घटाने के लिए। भारत हर साल करीब 11 लाख करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल, कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल मतलब वो कच्चा तेल जो जमीन से निकलता है और फिर उसे रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, LPG गैस बनता है। सिर्फ 2022 से 23 में भारत ने लगभग 16 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे क्रूड ऑयल पर। अगर पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला दिया जाए तो लाखों करोड़ों की बचत हो सकती है। इथेनॉल जलने से कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन एमिशन कम होता है। क्या आपको पता है इथेनॉल सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? ब्राजील ने 1970 में ही पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस वक्त तेल संकट यानी ऑयल क्राइसिस आया था और ब्राजील की जेब खाली होने लगी। दरअसल ब्राजील ने 1975 में प्रोग्राम शुरू किया। 1976 में ब्लेंडिंग 5% से शुरू हुई, 1993 तक 22% हो गई और आज 25% तक है। आज वहाँ फ्लेक्सिबल फ्यूल कार्स हैं जो इथेनॉल या पेट्रोल किसी से भी चलती हैं। सरकार ने किसानों को लोन, सब्सिडीज और गारंटीड प्राइस दिया, यानी सिस्टम बनाकर ही इथेनॉल को अडॉप्ट किया गया। भारत में दिक्कतें क्यों आई? भारत ने 2023 से E20 लाने की जल्दी कर दी, लेकिन असली समस्या ये रही कि पुरानी गाड़ियां, ज्यादातर पुरानी बाइक और कारें सिर्फ E10 तक के लिए डिजाइन हुई थी। जब E20 डाला गया तो रबर पार्ट्स खराब होने लगे, फ्यूल पाइप्स में जंग लगने लगा, इंजन का माइलेज कम हो गया। लोगों के एक्सपीरियंस की बात करें तो बाइक चालकों का कहना है कि माइलेज 5 से 10% तक गिर रहा है। जिनकी गाड़ी कम चलती है उनकी टंकी में जंग ज्यादा लग रहा है, क्योंकि एथेनॉल पानी सोख लेता है। मैकेनिक्स की राय है कि 2 व्हीलर में कार्बोरेटर और फ्यूल पंप जल्दी खराब हो रहे हैं। कारों में रबर सील और गैस्केट जल्दी घिस रहे हैं। अब बात करें इथेनॉल में जंग क्यों लगता है। इथेनॉल की एक खासियत है कि ये हवा से नमी यानी मॉइस्चर खींच लेता है। जब ये नमी पेट्रोल की टंकी में जाती है तो धातु के पार्ट्स पर जंग लगने लगता है। इसी वजह से पुरानी गाड़ियों में सबसे ज्यादा परेशानी दिख रही है। नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि E20 आने से कुछ चुनौतियां होंगी, जैसे माइलेज कम होना और कुछ पार्ट्स खराब होना, लेकिन नई गाड़ियां E20 कंपैटिबल होंगी जिससे समस्या कम होगी। सरकार कह रही है कि 2025 से बनी हर नई गाड़ी E20 रेडी होगी। पुराने वाहनों के लिए कंपैटिबल पार्ट्स लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि असल में माइलेज 10 से 15% तक गिर रहा है। सरकार कहती है कि किसानों को फायदा हो रहा है, लेकिन असली डर यह है कि अगर ज्यादा गन्ना और मक्का एथेनॉल बनाने में लगा तो खाने की चीजें महंगी हो सकती है। फूड वर्सेस फ्यूल की बात करें तो गन्ने की खेती वैसे ही बहुत पानी खाती है। अगर इसे और ज्यादा बढ़ाया गया तो पानी की कमी और फूड सिक्योरिटी की समस्या हो सकती है, यानी एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं। तो क्या सरकार ने बिना तैयारी E20 थोप दिया आम जनता पर? सवाल बड़ा है। ब्राजील ने ट्रांजिशन धीरे धीरे किया, पहले E5, फिर E10 और फिर E20, 25। भारत ने भी यही रोड मैप बनाया था, लेकिन 2030 का टारगेट अचानक 5 साल पहले 2025 तक पूरा कर लिया गया, यानी तैयारी अधूरी रही और असर आम आदमी की जेब पर पड़ा। तो कहानी साफ है, इथेनॉल भारत के लिए एक बड़ा मौका भी है और एक बड़ी चुनौती भी। ये किसानों को फायदा दे सकता है, देश का तेल बिल भी घटा सकता है, लेकिन अगर जल्दीबाजी में अपनाया गया तो आम जनता की जेब पर बोझ भी बन सकता है। अब असली सवाल ये है कि क्या सरकार ने इस बदलाव को सही तरीके से लागू किया या फिर जनता पर एक एक्सपेरिमेंट थोप दिया? आपके हिसाब से क्या E20 सही दिशा में कदम रख रहा है
या सिर्फ दिखावा है? कमेंट करके बताइए कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं इस बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। और ऐसी ही वीडियोस के लिए ग्रो विद मी चैनल को फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में।